नमस्कार, स्वागत है सभी मित्रों का मेरा यूट्यूब चैनल ग्रह नक्षत्र blogspot.com पर। दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं, आज पुरुषोत्तम मास का प्रारंभ हो चुका है। तो दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं पुरुषोत्तम मास का महात्मा क्या होता है, तो उसी संबंध में आज से मैं हर रोज़ एक वीडियो डालूंगा अध्याय के अनुसार और समय के अनुसार। दोस्तों बोलने में, समझाने में, संस्कृत हो या हिंदी हो, कुछ त्रुटि रह जाए तो माफ़ करना। मैं बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, ना ही बहुत बड़ा ज्योतिष एस्ट्रोलॉजर हूँ, ना मैं साधारण सा व्यक्ति हूँ। बस मुझे इसमें बोलना अच्छा लगता है इन सब विषयों पे, इसलिए मैं ये पोस्ट करता हूँ। आपको पसंद आए इसको तो शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों शुरुआत करता हूँ। अतः पुरुषोत्तम मास महात्म्य की शुरुआत करता हूँ। प्रथमाध्याय। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गोपी जन वल्लभाय नमः। वंदे वंदार मंदार वृंदावन विनोदिनम वृंदावन कलानाथम पुरुषोत्तममद्भुतं नारायण नमस्कृतं नरं चैवं नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं तन्तो जयमुदीरयते नेमाशरणे मार्जमुमनं सत्कामाय असितो देवलं पेलं सुमन्तो विपलायनं सुमतिं काश्यपेचैव जाबाली भृगुर्यद्रा वामदेवं सुतीक्ष्णं शरगणगिशं पर्वतम् आपस्तभोधमानिगस्त्य कात्यायनस्था रथितरो ऋषुभेश कपिलो रेभ्य एवचम। इसका अर्थ है दोस्तों, कल्प वृक्ष के समान भक्तजनों के मनोरथ पूर्ण करने वाले, वृंदावन की शोभा के अधिपति, अलौकिक कार्यों द्वारा समस्त लोगों की चकित करने वाले वृंदावन विधान पुरुषोत्तम भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। ओम नमो नारायण। ओम भगवते वासुदेवाय। नारायण नर नरोत्तम तथा देवी सरस्वती की श्री व्यासवी की नमस्कार कर जग की उच्च इच्छा करता हूँ। यज्ञ करने की इच्छा से परम पवित्र नैमिषारण्य में आगे कहे गए बहुत से मुनि आए, जैसे कि असित, देवल, पेल, सुमंतु, पिपलायन, सुमति, कश्यप, जावली, भृगु, अकिरा, अंगिरा, वामदेव, सुतीक्षण, शरभंग, पर्वत, आपस्तम, मार्तंड, अगस्त्य, कात्यायन, रतिधर, ऋषुभु, कपिल, रेभ्य। आगे संस्कृत में है। गौतम में मुड़गलिश्वेच कौशिकी गालव कृतु अतिब्रुजित शक्ति ब्रुदो बोधायन वसुम कौंडिल्य पृथ हारितो धूर्म शंकुश काति शनि विभंडक पंडक गर्ग काणादय जमदिनी धूम्रवृद्ध मौन भार्गव कर्कश शौन कश्य चैव शतानंदो महाताप विशालक्यो विष्णु रजो जर्जरो जय जय पारम पाशुधरम पुरो महाकाय जैमिनी महाग्रीवो महाबाहु मरोदरम बलम उदालको महासेनो आतर आमल लकप्रियम उद्व बाहुध्वस एक पाद शतुधर उग्रशीलो जयाशेष पिंडलोक्षर पिंड अवशिस्तुता षंडिर करुणकालम केवलेश्यम कलाधरम श्वेतबाहु रोपादम कटुम काल निनादम श्वेताश्वर एकादम शैर्वंड पतुष्मा एते शशिष्व ब्रह्मिष्ठा वेदवे प्रारंभ लोकानुगृहतारम परो प्रकृति शलयम परप्रियते शिव श्री स्तमन प्रणयम। इसका अर्थ है दोस्तों, गौतम, रुडिल, कौशिक, गालव, रुकृति, अत्रि, प्रभु, तितु, शक्ति, वद्भूत, बोधयन, वसु, कौंडिल्य, पृथ, हरि, तद, धूम्र, शुंडु, संस्कृति, शनि, विभांडक, पंडु, गौण, अन्नड, जमगदिनी, भरद्वाज, धूम्र, प्रमोन, वर्ग, कर्कश, शौनक तथा महा तपस्वी शतानंद, विशाल, वद, विष्णु, जर्जर, जब पश्चात पूर्व, महाकाय, जैमिनी, महाग्रीव, महाबाहु, महोदर, महाबल, उदालक, महासेन, आर्त, आमलकप्रिय, उद्वबाहु, उद्वपाद, एकपाद, दुर्धर, दुर्गशाली, जलाशी, अति, तुबी, शांडीकरण, काल, वैकव्य, कलाधार, श्वेतवर्णप्रद, कर्तु, कालिग्र, श्वेतांबर, आद्य, शरब्रह्म, पृथुवृष आदि शिष्यों के शिष्य थे महित से सब ऋषि अनकों में से सहित वेदों को जानने वाले, ब्रह्मनिष्ठ, संसार की भलाई तथा परख करने वाले, दूसरों के हित सर्वदा तत्पर, श्रोत सम्मात करने वाले, नैमिषारण्य के में आकार संस्कृत में है। नैमिषारण्य मासा संस्कृत कृतु समग्र तीर्थ यात्रो मथोदि गेहात सुतोपि निर्गत पृथ्वी पर्यटने नैमिष दुद्वान मुनिन तान सशीयन संसार कारण सूत
प्रैषित प्रागद मुनिश्य तत सुत समायंत रक्तवलधरणम प्रसदवंदन शांतन परमार्थ वेशादम अंशेष गुण संपन्न शेषेदम अश्वन पुंडर श्री मंत्रामुनु राजितम शंख शक्र दिव्य गोपी चंद्रमसम लस शिशि तुलसी माल जटाकुटो जटामुकुट मंडलम मंडितम जपंतम परम पंत हरे शूरणमदभुतम सर्वशास्त्रादि सर्ग सर्वलोकहिते रतम जितेन्द्र जितक्रोध जीवनत्म जगद्गुरुकम व्यास प्रसाद स्वंपन व्यास वृद्धिकृत तदष्टा सह सोता निमिष महाश यज्ञ करने को तत्पर हुए इधर तीर्थ यात्रा को इच्छु से सूर्य अपने आश्रम से निकले और पृथ्वी का भ्रमण करते हुए उन्होंने नैमिषारण्य के आकार शिष्य सहित समस्त मुनियों को देखा। संसार समुद्र में से पार करने वाले उन ऋषियों को नमस्कार करने के लिए पहले से जहाँ वे इकट्ठे थे वहीं प्रसन्न तुलसी जी पहुँचे। इसके अंतर पेड़ की लाल छाल को धारण करने वाले प्रसन्न शांत परमार्थ विशारद समग्र गुणों से युक्त संपूर्ण आनंदों से परिपूर्ण तुलसी की माला से शोभित जटा मुकुट से शोभित समस्त आपत्तियों से रक्षा करने वाले अलौकिक चमत्कार को दिखाने वाले भगवान के परम मंत्र को एक जपते हुए समस्त शास्त्रों के सार जानने वाले संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न जितेंद्रिय तथा क्रोध को जीते हुए जिनमत सगत गुरु श्री व्यास की तरह और उन्हीं की तरह निस्पृह आदि गुणों से युक्त हो उनको देख उस निमिषण में रहने वाले समस्त महेशगढ़ उठ खड़े हुए। 20 प्रकार की कथाओं की आगे है संस्कृत में श्री तु कामाम समावधि विविध कथाम तत सुतो विनात्म सर्व मुदा बुद्धन पदान ऋषि उवाच सुत चिरंजीवी भव भगवत भवान अस्माभिस्मन तेड़वत कलिप्त सुमोहि नोहरम आस्ते महाभाग श्रांतोस्तिजा ततस्तु सुपविष्टे सुरेषु च तपस्विषु तपोवृद्धास्तातं दृष्टा सर्वान् मुनिगणान् मुद्रा निदिष्टमाशं भेजं विनायद्रो महार्षिण सुखासीन ततंसुति तु विशांत मुपलक्ष्य च तुक्षोत्कमा कथा पुण्य इंदम वचन नवृणम। ऋषि उवाच सुत महाभाग भाग्यवानी सी सांप्रतम पाराशर च हृदय वेद कृपया गुरु। सुनने की इच्छा प्रकट करने लगे तब अब हिंदी में दोस्तों सुनने की इच्छा प्रकट तब नमाचार्य सुतो के प्रसन्न होकर सब ऋषियों का हाथ जोड़कर बारंबार पिंडों प्रणाम करते हुए भय ऋषि लोग बोलते सुत जी आप चिरंजीव तथा भागवत के आप लोगों ने हम योग्य सुंदर आसन लगाया है। ये महाभाग आप थके हैं यहाँ बैठ जाइए। ऐसा सब ब्राह्मण ने कहा। इस प्रकार बैठने के लिए कहकर सब जब तपस्वी और समस्त जनता बैठ गई तब विनयपूर्वक तपोवृद्ध समस्त मुनियों से बैठने की अनुमति लेकर प्रसन्न होकर आसन पर सूत जी बैठ गए। तदनंतर सूत को सुखपूर्वक बैठे हुए और रहित देखकर पुण्य कथा की सुनने की इच्छा वाले समस्त ऋषि बोले ऋषि लोग बोले हे सूत जी हे महाभाग और आप भाग्यवान हैं। भगवान व्यास के वचनों के हार्दिक अभिप्राय को गुरु की कृपा से आप जानते हैं। क्या आप सुखी? अब आगे सुनिए संस्कृत में। सुखी कांची चिरष्ट कथा वन शलाग्नि व्यास शीर्ण संसार श्रोतां स्वल्प सारभूतं च यद् भेवत तत्त्ववद् महाभगयते मनसि तिष्ठतं संसारवर्णामग्नं पारदं शुभदं च इतम् अज्ञानिमितिबन्धनं नेत्रादान पारणं वद शीघ्रं कथासारं भव रोगरसायनं हरिलाल रसोपतं परमानंद कारणम एवं पुष्ट शौनकोश सुत प्रोवाच प्रोजन्यम। सूत उवाच शृण्वन्तु मुनय सर्वे मृदकं समो सुमहो नरम अदावहं गतो विप्रुति पुष्कर सगितं रनस्वतुप्य तुष्णि पुण्यान सुरान पृथुगणानाथ तत प्रयातो यमुना प्रतिबंध विनाशिनीम। तो हे आज बहुत दिनों के बाद कैसे वन में पधारे। आप प्रशंसा के पात्र है। व्यासशिरोमणि आप पूज्य है। इस संसार में सुनने के हजारों विषय है परंतु उनमें
शेष कर थोड़ा सा और सारभूत जो है वह हम लोगों से कहिए। हे महाभाग संसार समुद्र के होते हुए डूबते हुए को पार करने वाला तथा शुभ फल देने वाला आपके मन में निश्चित विषय जो है वही हम लोगों से कहिए। है अज्ञान रूप अंधकार में जैसे अंधे हुए को अज्ञान रूप चक्षु देने वाले भगवान के लीला रूप रश्मि युक्त परमानंद का कारण संसार रूपी लोगों को दूर करने में रसायन के समान जो कथा का सार है वह शीघ्र ही कहिए। इस प्रकार श्रोतान्वित ऋषियों के पूछने पर हाथ जोड़कर सूत जी बोले हे समस्त मुनियों, मेरी कही हुई सुंदर कथा को आप लोग सुनिए। हे विप्रो, पहले मैं पुष्कर तीर्थ को गया, वहाँ स्नान करके पवित्र ऋषि देवताओं तथा पितरों को तर्पण आदि से तृप्त करके तो समस्त प्रतिबंध से दूर करने वाली यमुना के तट पर गया। क्रमान्वितोत्थाने गत्वा गमागुमत काशी मोपाल तक गया तत्त परम पृथ्वनिष्ठा तेतो वैणी कृष्ण तदनन्तरं ततो स्नात्वा च गण्डक प्रलाशं धेनु मतहलं स्नात्वा ततः सरस्वती तटे तीरारमुषितो विप्रसित गोदावरी गतं कृतमला च कावेरी निर्विघ्न तार्मेणक्राम तापी वेयसी नर्मदा शर्मदा गतं गत्वा चर्मणवती पश्चात् सेतुबन्ध मतगम ततो नारायण दृष्टि गतो बद्रीवनं ततो नारायण दृष्ट तापसान विवाश नत्वास्तुता च तदेवं सिद्धक्षेत्रमुपागतम् एवमादिदुषतिथेषु ब्रह्मत्रागतं कुरुम षाढल्देशमासं हस्तिनापुरोगभवनं तत् श्रुत विष्णुरात राज्य मुस्लिम जागीवरहम गोंडादिर महापुण्य द्विजा। फिर क्रम से अन्य ऋतु के जाकर गंगा तट पर गया, पुनः काशी आकर अनंतर गया तीर्थ पर जाए, पितरों का श्राद्ध कर तथा त्रिवेणी पर गया। तदुपरांत कृष्ण के बाद गंडकी में स्नान कर पुलह ऋषि के आश्रम पर गया, दीनुमती में स्नान कर फिर सरस्वती के तीर पर गया। वहाँ ही विप्रो तीरात्रि उपास कर गोदावरी तथा कृतमाला कावेरी निर्विघ्न तामपत्रिका तापी वेयसी नर्मदा शर्मदा नदियों पर गया। पूर्ण चर्मवटी में स्नान कर पीछे सेतुबंध रामेश्वर पहुंचा। तदंत नारायण के दर्शन करने के हेतु बद्री चला गया। तब नारायण का दर्शन कर वहाँ तपस्वियों को अभिनंदन कर पुनः नारायण को नमस्कार कर और उनकी स्तुति कर सिद्धि क्षेत्र पहुँचा। इस प्रकार बहुत से तीर्थों से घूमता हुआ कुरुक्षेत्र कुरुदेश तथा जाडल देश में घूमता फिरता फिर हस्तिनापुर में गया। हे द्विजो, जहाँ वहाँ पर सुना है कि राजा परीक्षित राज्य को त्याग बहुत ऋषियों के साथ परम पुण्यपद गरुड़ गए हैं और उस गंगा तट पर सभी संस्कृत में सुनिए। तत् सिद्धा समाजमी सिद्धिभूषण देवर्षयश्च तत्रैव निराहर्ष्य केचन वातावरणस्य सह केचन फलाहार परे केचिति फेनाहारस्य केचन तम समाजं प्रष्टु कामासं द्विजा। तत्राज भगवान ब्रह्मभूत महामुनि व्यासपुत्र महातेज शुक्रदेव प्रतापवान श्रीकृष्ण चरण मनस धारण ददता तम अन्वेष्ट गो योगेश कमल कुंभकटम मंदोदनम स्निग्ध धालगण गूढ़ जंतु ज्वलत अवधूतम ब्रह्मभूतम शिविटुनिसम स्त्रीगुणे दिलेश्री मक्षिका गर्भज व्यथा धूलि दूसरवंड शुक्र चंदा महामुनि मुनि सतसोहस्र अर्थबुद्ध लीलपट मुद्रा। बहुत से सिद्ध है भूषण जिनका ऐसे योग बलि और देवर्षि वहाँ पर आए। इनमें से कोई निराहार, कोई वायु भक्षण कर, कोई जल पीकर, कोई पत्ते कर, कोई श्वास को ही आहार कर, कोई फलाहार का, कोई फैन का आहार कर रहते हैं। यदि जो उस समाज में कुछ पूछने की इच्छा से हम भी गए। वहाँ ब्रह्म स्वरूप भगवान महामुनि व्यास के पुत्र बड़े तेज वाले बड़े प्रतापी श्री कृष्ण के चरण कमलों के मन को धारण किए शुक्रदेव जी आए। उन 16 वर्ष के योगीराज शुक्र की
तरह कंठ वाले, बड़े लंबे चिकने बालों से घिरे हुए मुख वाले, बड़ी पुष्ट कंधों की संधि बल चमकती हुई कांति वाले, अवधूत रूप वाले, ब्रह्म रूप तल हुए लड़कों से घिरे हुए, मोक्षिकाओं से जैसे मस्त हस्ती बिरा रहता, इसी प्रकार धूल हाथ में जो ली हुई स्त्रियों से घिरे हुए सवार धूल रमाए महामुनि शुक्रदेव को देख सब मुनि प्रसन्नतापूर्वक हाथ जोड़कर सहसा खड़े हो गए। इस प्रकार महामुनि द्वारा स्त्रियों मड़ाशीर्वाद से दृष्टा स्थिता पश्चात तपास मुक्ति शुक्र नवस्त्र ग्रहण युयु आसनम कल्पवाशी शुक्रो आसे दुर्मदिन तत्वोपविष्ट भगवान महामुनि सचिव महाज्ञान महामुनि चंद्रमा पूजा दगभृद ब्राह्मण कल्पित तदा राजमद चंद्रमयम इति श्री ब्रह्म पुरुषोत्तम मासम शुक्लकर्म प्रथमोध्याय संपूर्ण। संस्कृत भगवान शुक्र को देखकर पश्चाताप करती को हुई स्त्रियों के साथ बालक भी उनको चिढ़ा रहे थे, दूर हुई खड़े रह गए और भगवान शुक्र की प्रशंसा करके अपने अपने घर के प्रति जाते गए। इधर मुनि लोगों ने शुक्रदेव के लिए यहाँ केचे और उत्तम आसन बिछाया। उस आसन में बैठ भगवान शुक्र को कमल की कर्णिका को जैसे कमल के पत्ते रहते हैं उसी प्रकार उन लोगों ने उनके पैर कर बैठ गए। वहाँ बैठे हुए ज्ञानरूप महासागर के चंद्रमा भगवान महामुनि यादव के पुत्र शुक्रदेव ब्राह्मण द्वारा की हुई पूजा धारण कर तारंगणी से घिरे गए और चंद्रमा की तरह शोभा को प्राप्त होते भय। इति श्री ब्राह्मण पुरुषोत्तम मास शुक्र गमन प्रथमोध्याय संपूर्ण करिष्ये। दोस्तों आज के अध्याय में मुझसे बहुत सारी त्रुटि गलतियाँ हो गई है, बोल चुका हूँ तो माफ़ करना। बहुत सारे शब्दों का मैं ठीक से पाठन नहीं कर पाया संस्कृत के हो या हिंदी के, क्योंकि कुछ शब्द दिख नहीं रहे थे। फिर भी मैं कोशिश कर रहा था बोलने की, क्योंकि जो ग्रंथ है मेरे पास वो काफ़ी जुना है, बहुत ही वैदिक काल का, पता नहीं कितने हज़ारों सालों से जुना जो ग्रंथ है वो मेरे पास है। तो उसके बहुत सारे शब्द तो दिख ही नहीं रहे। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके सामने धीरे धीरे पढ़ने की। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना दोस्तों।